बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो इतना बड़बोला है कि प्रदेश की महिलाएं मूर्ख हैं, बेवकूफ है, वो हमारी इन चालों को समझती नहीं है कि पर्ची को बचा लो, किसी तरीके से पर्ची बदलनी नहीं चाहिए। कौन सा जी? अच्छा, वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री को सत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इनको सिर्फ खाने और भ्रमण करने के अलावा ना मुख्यमंत्री को कोई काम है, तो इनकी थू करने के लिए तो ये खुद ही बहुत है। कांग्रेस को इनके ऊपर किसी तरीके का काम करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करके विधानसभा का और संसद का रास्ता उनके लिए खोलेंगे, और दूसरी तरफ जो इनकी, आप ये बताइए कि 2 बार की मुख्यमंत्री रही, आज उनको बदनाम करने का, उनको दुष्प्रचारित करने का ये एक भी मौका चूकते नहीं है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो इतना बड़बोला है, और जाने क्या क्या शब्द उन्होंने उन जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी रही हैं उनके लिए इन्होंने इस्तेमाल किए। यही नहीं रुकते हैं। महिला शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो एक महिला है उनको पड़ोस में अपने साइड में बिठा करके उनको बोलने तक का वो मौका नहीं देते हैं। तो ये बीजेपी क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आएगी, लागू करेगी, और क्या महिलाओं को सशक्त करेगी? इनका एकमात्र जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि महिलाओं को ये समझते हैं कि प्रदेश की महिलाएं मूर्ख हैं, बेवकूफ है, वो हमारी इन चालों को समझती नहीं है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की महिलाएं सब जागरूक हैं, जानकार हैं, और पूरा प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है कि इनकी मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने की नहीं है। और जब तक इनकी ये चलेगी कि ये सत्ता में रहेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि ये इस बिल को लागू नहीं करेंगे। और जो आप जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी ने क्या कहा? वो एक महिला है और महिलाओं के दर्द और पीड़ा को, राजनीतिक चैलेंजेस को समझती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपने लागू कर दिया इसको तुरंत से लागू कर दो ताकि महिलाओं को उसका लाभ मिले। लेकिन बीजेपी की पूरी नरेंद्र मोदी से लेकर के राजस्थान का जो भजनलाल पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका काम सिर्फ एक ही बचा है कि पर्ची को बचा लो, किसी तरीके से पर्ची बदलनी नहीं चाहिए। आज परिस्थितियां आप देख लो कि जो नगर निगम और पंचायती राज के चुनाव होने थे, सुप्रीम कोर्ट की डांट के बावजूद ये उन चुनावों को करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे काम ही नहीं किया है। इनका काम क्या है? सिर्फ दुपट्टा लेते हैं, हेलीकॉप्टर खड़ा है, जाएंगे दिल्ली, नेताओं को दुपट्टा पहनाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि पर्ची मत बदल देना। तो उस पूरी कवायद में पूरी की पूरी ये सरकार लगी हुई है। आप देखिए क्या स्थिति राजस्थान की बन चुकी है। यहाँ के जो चुने हुए एमएलए हैं वो अधिकारियों को पीट रहे हैं। अब अधिकारी इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, ये अधिकारियों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। ये स्थिति सरकार की बची है। इन्होंने पूरे देश के अंदर राजस्थान का जो इस्तकबाल था उसको बिल्कुल डाउन कर दिया है। आज राजस्थान की पूरे देश के अंदर स्थिति ये है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि कौन सा प्रदेश जो पर्ची से मुख्यमंत्री बना, वो वाले प्रदेश, जिस प्रदेश की, जिसके हेल्थ जो मॉडल था, जिसकी कोरोना में वर्ल्ड में जिसकी ख्याति हुई, जिसकी प्रसिद्धि हुई, जिसको सराहा गया, जिसका हेल्थ मॉडल 25 लाख रुपए बीमे तक का लोगों ने जिनको सराहा, आज उस प्रदेश की ये स्थिति हो रही है कि लोग हंसते हैं कि कौन सा जी? अच्छा, वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री को सत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वो मुख्यमंत्री जो सत अकाल बोल रहा है, वो मुख्यमंत्री जो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो ये कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश जी जो भारत सरकार के हैं। तो क्या स्थिति आज इन्होंने, मुख्यमंत्री की ये बात है। अगर मैं यहाँ आपको बताने लगूं इनके मंत्रियों की स्थिति तो शायद समय कम पड़ जाएगा, और आपके जो न्यूज़पेपर हैं उनके अंदर ये पन्ने कम पड़ जाएंगे इनकी स्थिति को छापने के लिए। ये स्थिति प्रदेश के अंदर बनी हुई है, बिल्कुल नाकारा सरकार है, और उसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता भुगत रही है। बेरोजगार युवा भुगत रहे हैं, महिलाएं भुगत रही हैं, किसान भुगत रहे हैं, व्यापारी भुगत रहे हैं, और ये मौज कर रहे हैं। इनको सिर्फ खाने और भ्रमण करने के अलावा ना मुख्यमंत्री को कोई काम है, और इनके मंत्री जो है वो तो इतने बचकानी बातें कर रहे हैं कि जनता जिन्होंने इनको वोट दिया वो अपने वोट के ऊपर मेरे ख्याल से वो अफसोस मना रहे हैं। इसके पास में जनता के मुद्दे उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। हम बीजेपी के अंदर खाने इनकी लड़ाई को हमें उजागर करने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद ही बहुत बैठे हैं। कभी मदन राठौड़ कुछ बोलता है, कभी मदन दिलावर कुछ बोलता है, कभी है जो दिया कुमारी के साथ में ये किस तरीके का बर्ताव करते हैं, कभी अपनी प्रदेश अध्यक्ष जो महिलाओं की है उसके साथ में क्या बर्ताव करते हैं। तो इनकी थू करने के लिए तो ये खुद ही बहुत है। कांग्रेस को इनके ऊपर किसी तरीके का काम करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों करेंगे ये? हमारे पास तो, हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई आप चुनाव करवाओ,
तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। अगर आपने 2 साल में काम किया है तो जनता आपको वोट दे देगी, आप करवाइए चुनाव। लेकिन इनकी स्थिति इतनी खराब है और इनको पता है कि हमारा जो जनाधार है वो जनता में बिल्कुल खिसक चुका है। हमें कोई वोट के नाम पर अगर हम गाँव में जाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, हमें गाँव में घुसने नहीं देंगे और डरते ये पंचायती राज चुनाव भी नहीं करा रहे हैं। ये स्थिति आज सरकार की बनी हुई है।